Good morning students of MSc 4th semester. Welcome all of you in this video lecture class today. I am going to discuss about the last remaining heading about the fish diseases in food fishes, in which before it you have study about different parasites, different enemies which are related, which are the causative agent for the food fishes diseases. They create diseases in the different fishes, in which you study about their structure, their symptoms, and their cure, their treatment also. In this last topic that remains in the before video lecture class, the heading was cancer of fishes. So I want to discuss in this time about the cancer of fishes, that is also known as epizootic ulcerative syndrome. This is known as in the short form EUS, epizootic ulcerative syndrome, EUS, popularly known as EUS, शॉर्ट में हम इसे EUS कहते हैं. ये कैंसर है, जैसे और एनिमल्स में, प्लांट में, ह्यूमन बीइंग्स में कैंसर डिजीज़ होता है, उसी तरह से फिश में भी कैंसर देखने को मिलता है. इनके बॉडी में भी कैंसर का डिजीज़ हो जाता है. और इसकी जो है पहचान कैसी होती है, इसमें होता क्या है, कैसे ये इफ़ेक्टेड होते हैं फिशेज़, ये सारी चीज़ें इसमें हम स्टडी करेंगे. तो एपिजेटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम, क्योंकि कैंसर आप जानते हैं कितनी भयंकर बीमारी होती है. अगर एक फिश को हो गई तो तालाब में पाए जाने वाले, पॉन्ड में पाए जाने वाले a lot of fishes that habitat in the pond, they are also affected with the cancer of fishes. So it is very serious problem if we are not aware for this in the earlier time. We have not success to cure by this. अगर हम समय से इसके बारे में जागरूक नहीं हुए तो अगर एक फिश को अगर एक कैंसर हो गया है तो जितने भी फिशेज उस पॉन्ड में होंगी सब जो अफेक्टेड हो जाएंगी. तो पूरा का पूरा जो फिशरी कल्चर या जो कैप्चरिंग, जो फिश फार्मिंग है, ये पूरा का पूरा सेटअप जो है कि चौपट हो सकता है, ध्वस्त हो सकता है, और इसमें लगे हुए लाखों रुपए एक फिश फार्मर के नुकसान हो सकते हैं. इसलिए जो है कि इसके बारे में हमें थोड़ा सा बहुत गहराई से समझना, क्योंकि कैंसर ऑफ फिशेज जो हैं ये आप जानते हैं कि ये बैक्टीरिया या वायरस तब काज करते हैं जब उसके पहले और जो है कि डिफरेंट टाइप के, जैसे प्रोटोजोवन है, फंगस है, या और नेमेटोड हैं, क्रस्टेशियन है, जब ये अटैक करते हैं तो उंड कर देते हैं, घाव कर देते हैं, चाहे वो इंटरनल बॉडी कंडीशन में चाहे एक्सटर्नल सरफेस पर. तो उससे जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उस पर और जो है कि माइक्रोब्स जब अफेक्ट करते हैं, अटैक करते हैं, तो वो सेकेंडरी टर्शरी जो है कि ये इन्फेक्शन फैलता चला जाता है. और अंततः जो है कि इन द लास्ट टाइम दे अफेक्टेड बाय द कैंसर. तो इस तरह से वो अफेक्ट हो जाते हैं, और इस तरह से प्रभावित होने के बाद फिर एक फिश में अगर हुआ तो फिर वाटर बॉडी में रहते हैं, तो वाटर में उसके जो है कि जो जर्म्स हैं इनके माध्यम से और फिशेज में हो सकते हैं. तो बहुत ही ख़तरनाक ये बीमारी है कैंसर ऑफ फिशेज, जिसको हम epizootic अल्सरेटिव सिंड्रोम कहते हैं. तो इसको जो है ध्यान में रखते हुए हमें इसे स्टडी करनी है
और इसके बारे में डिस्कस करना है। तो एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम EUS, पॉपुलरली नोन एज EUS, हैज़ caused severe damage to various indigenous species। ये बहुत ही सीरियस जो है कि डैमेज करता है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर जो है नुकसान पहुंचाता है। किसमें? खास तौर से वेरियस इंडिजीनस फिशेज, ऐसे इंडिजीनस फिशेज जो है कि एक पॉन्ड में जो है कि आप इंडिजीनस फिशेज को जानते हैं कि जो एक पॉन्ड में डिफरेंट टाइप के फिशेज एक साथ रह सकती हैं। एक पॉन्ड में सारी फिशेज नहीं रह सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिशेज होती हैं जो एक साथ अगर रहती हैं, अगर वो पॉन्ड में, तो वो रह सकती हैं और कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो ऐसे फिशेज को जो है इंडिजीनस फिशेज कहा जाता है। इट डेवलप्स सडनली काजिंग हैवी मॉर्टेलिटी इन फ्रेश वाटर। और इनके वजह से जब ये इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है पॉन्ड में, तो अचानक जो है कि बहुत सी फिशेज जो है कि भारी मात्रा में ये मरने लगती हैं फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर फिश में, फ्रेश वाटर में रहने वाली फिशेज। और एंड ब्रैकिश वाटर फिशेज, और ब्रैकिश वाटर में भी रहने वाली फिशेज, क्योंकि फ्रेश वाटर जैसे रिवर है, पॉन्ड है, ये झरने हैं, ये सारे फ्रेश वाटर में आते हैं। तो ये इनका पानी बहता हुआ जो है कि जब समुद्र में पहुंचता है, तो जहाँ समुद्र का पानी और सी वाटर और रिवर वाटर जब आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो उस वाटर को हम ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। और ये समुद्र के मुहाने पर होता है, कोस्टल एरिया में देखने को मिलता है, जैसे बंगाल की खाड़ी है या हिंद महासागर है, तो ऐसे जगहों पे। तो ब्रैकिश वाटर, क्योंकि फ्रेश वाटर में अगर कोई फिशेज को अगर ये कैंसर हो गया है, तो फिर उस वाटर बॉडी में जितने भी फिशेज हैं उनको भी हो जाएगा। और फिर ये वाटर जो है कि जब करेंटली ये जो है कि बहते हुए जब समुद्र में पहुंचता है ब्रैकिश वाटर में, तो वहाँ ब्रैकिश वाटर की भी फिशेज वो भी अफेक्टेड होती हैं। इस तरह से बहुत अधिक मात्रा में, भारी मात्रा में जब फ्रेश वाटर में और ब्रैकिश वाटर की फिशेज मरने लगती हैं, तब समझ जाना चाहिए कि ये जो है कि कैंसर ऑफ फिशेज यानी एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम हो चुका है। आल्दो द डिजीज हैज़ बीन नोन इन ऑस्ट्रेलिया सिंस 1972। जबकि ये जो है सबसे ये डिजीज जो है कि इसके पहले ऑस्ट्रेलिया में, सबसे पहले यानी कि ऑस्ट्रेलिया में 1972 में देखा गया। 1972 में ऑस्ट्रेलिया में ये डिजीज़ यानी कि कैंसर ऑफ फिशेज देखा गया। इट अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 1988। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले 72 में देखा गया, उसके बाद फिर यही डिजीज़ इंडिया में 1988 में जो कि सबसे पहली बार एट फर्स्ट जो है इंडिया में रिपोर्ट हुई 1988 में। एंड हैज़ नाउ कवर्ड ऑलमोस्ट द इंटायर लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से सबसे पहले इंडिया में 1988 में देखा गया, उसके पहले 1972 में देखा गया ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन उसके बाद जो है क्या हुआ, आज के डेट में ये जो है अल्सरेटिव सिंड्रोम जो है पूरे दुनिया में जो है कि पूरी हर जगह जो है तमाम कंट्रीज़ में जो है कि देखने को मिल रहा है। इसलिए इससे संबंधित जानकारियाँ, इससे संबंधित क्योर भी हमें अपनाना ज़रूरी है। दिस डिजीज़ वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन some of north-eastern states of India like Assam, Tripura, Manipur and Meghalaya during June-July 1988। इंडिया में सबसे पहले ये रोग यानी EUS कहाँ पे देखा गया? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, यानी कि उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर पूर्वी इलाके में देखा गया, जैसे आसाम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में और मेघालय में। 1988 के जून और जुलाई के समय में जो है कि ये डिजीज़ देखने को मिला। सब्सिक्वेंटली इट वाज रिकॉर्डेड इन, यानी फिर उसके बाद तो इसका रिकॉर्ड जो है और जगह भी जो है धीरे धीरे जो है देखने को मिलता गया, और यानी इसके बारे में और भी जानकारियाँ होती चली गई। तो इस तरह से हम जो है इसके बारे में और जो है कि चीज़ें
जो है कि लेकर के आपके सामने अभी हाजिर हो रहे हैं, क्योंकि अभी इससे से इसकी जो है कि पूरी जानकारी तो इससे नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जो हैं, क्योंकि अभी इसका डिस्क्रिप्शन पूरा बाकी है, तो इसको हम जो है कि लेकर के और चीज़ों को आपके सामने आ रहे हैं। तो EUS जो है के बारे में आप अब तक जान चुके हैं कि किस तरह के डिजीज़ है, कैसा है, तो ये कितना जो है कि ख़तरनाक है ये। तो इसके बारे में अच्छी जानकारी जब होगी तभी हम इससे जो बचाव कर सकते हैं। कि जो हम स्टडी इसके बारे में इस तरह से जो करते हैं, तो इसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि इसके बारे में हम जो है कि प्रिकॉशन लें। वेस्ट बंगाल इन द सेम ईयर, यानी जिस समय हमने कहा, अभी बताया आपको इसके पहले की वीडियो में, कि जो मणिपुर, मेघालय और इस एरिया में देखने को सबसे पहले दिखाई दिया, ठीक उसी समय जो है कि वेस्ट बंगाल में भी ये डिजीज़ देखने को मिला। ड्यूरिंग 1989 to 90 इट स्प्रेड टू उड़ीसा, बिहार, यूपी एंड आंध्र प्रदेश एंड इन 1991 यानी इट काज्ड महाराष्ट्र, यानी कि 1989 से 90 के बीच में ये डिज़ीज़ जो है, यानी ये कैंसर ऑफिसेज, ये उड़ीसा में, बिहार में, यूपी में, आंध्र प्रदेश में और जो है देखने को मिला। और उसके बाद 1991 में जो है महाराष्ट्र में भी ये डिज़ीज़ देखने को मिला। तमिलनाडु, कर्नाटका, MP, केरला एंड हरियाणा, यानी कि 1991 के आसपास यहाँ पे भी जो है कि देखने को ये मिला। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, कर्नाटका, MP, केरला एंड हरियाणा, इसमें यहाँ पे भी ये डिजीज, यानी देख रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया में भी धीरे धीरे, क्योंकि अगर एक जगह ये प्रॉब्लम आई तो भी धीरे धीरे सारे वाटर बॉडी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, देश की सारी नदियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो ये हर जगह देखने को मिला। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, यानी उसी के आसपास के वर्षों में, साल में, इट वाज रिपोर्टेड फ्रॉम पांडिचेरी एंड राजस्थान, यानी कि उसी के आसपास जो है कि पांडिचेरी और राजस्थान में भी इस डिजीज़ को देखा गया। गोवा हैज़ रजिस्टर्ड इट्स नेम एज द लेटेस्ट विक्टिम इन 1993, गोवा में भी 1993 में जो है कि ये डिज़ीज़ देखने के मिला और गोवा का भी नाम रजिस्टर्ड हो गया इस डिज़ीज़ के लिए। FAO फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट रिपोर्टेड रैबिडोवायरसेस इन द ब्लड ऑफ द फिशेज। अब FAO ने, एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो है कि बताया कि रैबिडो नाम का एक वायरस है और इसी से ये जो है कि फिश कैंसर होता है, और ये फिश के जो है ब्लड में जब आ जाते हैं तो वो कैंसरस जो डिजीज़ पैदा करते हैं। तो अफेक्टेड विथ दिस सिंड्रोम, यानी कि रैबिडो वायरस की वजह से ही जब फिश के ब्लड में रैबिडो वायरस का एंट्रेंस हो जाता है तो वो जो है कि इस तरह ये रोग, ये सिंड्रोम जो है कि से वो फिश प्रभावित हो जाती है, यानी उस पर ये रोग हो जाता है। वन कॉमन फीचर ऑफ दिस सिंड्रोम इज दैट इट इनिशियली affects the bottom dwelling fishes। अब इस जो है कि इस सिंड्रोम की जो विशेषता है, सबसे एक कॉमन जो फीचर है वो क्या है कि ये सबसे पहले फिश को अफेक्ट नहीं करती है। जिस वाटर बॉडी में ये वायरस पाया जाता है, रैबिडो वायरस से ये होता है, तो जिस वाटर बॉडी में, यानी पॉन्ड में, वाटर में या रिवर में, जहाँ पे भी ये पाए जाते हैं, तो सबसे पहले फिश को अफेक्ट नहीं करते। सबसे पहले शुरुआती दौर में, शुरू में ये जो है कि उस पॉन्ड के, यानी उस वाटर बॉडी के बॉटम में पाए जाने वाले जो स्पीसीज़ हैं, जो उसके तल में रहने वाले जो जीव हैं, जो जीते हैं, उस जीव में ये देखने को मिलता है सबसे पहले। फिर उसके बाद वहीं से
ये इंटर करते हैं फिश के अंदर। तो अनलाइक अदर डिजीजेज, और डिजीज़ की तरह से, दिस सिंड्रोम हैज़ बीन फाउंड टू अफेक्टेड ए वैरायटी ऑफ फिश स्पीसीज। यानी और रोगों की तरह से जो है कि ये सिंड्रोम जो है कि बहुत तरह की फिशेज में देखने को मिलती हैं, बोथ वाइल्ड एंड कल्चरेबल। यानी कि दोनों फिश में, एक वाइल्ड फिश यानी जो नेचुरल वे में पाई जाती हैं वाटर बॉडी में, जैसे नदियों में या जो है कि समुद्रों में, और जो कल्चरेबल जो फिश हैं यानी जो कल्चर की जाती हैं, जिनका जो फिश फार्मिंग की जाती है, मछली जब पालन किया जाता है, उसमें भी ये रोग देखने को मिलता है। रिजल्टिंग इन लार्ज स्केल मॉर्टेलिटीज़, और इसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत सी मछलियाँ इससे मर जाती हैं, इससे अफेक्टेड होती हैं, काफ़ी मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर देखने को मिलता है। द मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड वन आर चन्ना स्पीसीज। इस डिजीज़ से यानी EUS से, कैंसर ऑफ फिशेज से अफेक्टेड सबसे ज़्यादा जो है, सबसे गंभीर रूप से प्रभावित जो मछली दिखाई देती है वो है चन्ना स्पीसीज दिखाई देती है। इसके अलावा और कौन स्पीसीज? उंटियस स्पीसीज, क्लेरियस बैट्राकस, हेट्रोपनिस्टिस फॉसिलिस एंड मैस्टासिम्बेलस स्पीसीज। इतनी फिशेज जो है कि बहुत गंभीर रूप से इससे रोगी दिखाई देती हैं, डिजीज दिखती हैं। अदर स्पीसीज अफेक्टेड विथ दिस सिंड्रोम आर, यानी इस रोग से प्रभावित और भी जो मछलियां हैं, जो स्पीसीज हैं, उनमें कौन कौन आती हैं सिंड्रोम आर? ग्लासोगोबियस स्पीसीज भी इससे जो है कि अफेक्टेड पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है ट्राइकोगैस्टर स्पीसीज भी, उसके अलावा गुडूसिया स्पीसीज भी, एम्फिनस कुचिया, वलैगो अट्टू, एनाबास, टेस्टुडिनियस, ऑक्सीगैस्टर, बैकेला ETC। ये सब जो है कि जितने हमने नाम लिए, जो आपके नोट्स में हमने दिया भी है, इसको तो आप ध्यान से देख लें। ये फिशेज इस रोग से प्रभावित दिखती हैं, पाई जाती हैं। एमंग द इंडिजिनस मेजर कार्प, इंडिजिनस फिशेज में जो मेजर कार्प हैं ये भी इससे अफेक्टेड होते हैं, मेजर कार्प। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन कतला में भी ये रोग देखने को मिलता है, मृगल में भी देखने को मिलता है, कलबासू में भी, एंड रोहू में भी। इन सब फिशेज में भी ये रोग यानी कैंसर देखने को मिलता है। एमंग द एग्जोटिक मेजर कार्प, जो एग्जोटिक मेजर कार्प हैं यानी जो कल्चर में नहीं होती, जो सिंगल अकेले जो है कि एलोन जो कल्चर की जाती हैं, तो उसमें एग्जोटिक मेजर कार्प में भी ये डिजीज़ देखने को मिला। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व इन कॉमन कार्प में भी देखने को ये रोग मिला, ग्रास कार्प में भी देखने को मिला, और सिल्वर कार्प में भी ये डिजीज़ देखने को मिला। इस तरह से हम देखते हैं कि इस डिजीज़ का कितना प्रभाव जो है कि तमाम प्रकार के स्पीसीज़ और जो है कि फिशेज में देखने को मिलता है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितना ये गंभीर बीमारी है। एमंग द ब्रैकिश वाटर फिशेज ऑफ इंडिया, द सिंड्रोम हैज़ बीन रिपोर्टेड इन म्यूजिल सबवाइरिडिस, म्यूजिल सिफेलस, लीजा बोरिनेसिस, एट्रोप्लस सेरिटेंसिस एंड चन्ना स्ट्रिएटस। यानी कि ये जो है कि इंडिया में ब्रैकिश वाटर में पाए जाने वाले जो फिशेज हैं इंडिया के आसपास, जैसे कि हिंद महासागर के आसपास, लाल सागर के, और जो है कि बंगाल की खाड़ी, जो ब्रैकिश वाटर जहाँ पे हैं कोस्टल एरिया में, ब्रैकिश वाटर में पाए जाने वाले जो फिशेज हैं जिनका नाम हमने आपको गिनाया, जो है कि इनमें भी ये चीज़ें जो है कि ये रोग देखने को पाया गया है। फिशेज ऑफ ऑल साइजेज आर अफेक्टेड विथ द EUS। अब ये इसमें छोटी बड़ी मछलियाँ सभी अफेक्टेड होती है, नहीं कि बड़ी, क्योंकि कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो बड़ी मछलियों पर अटैक करते हैं, छोटी पे नहीं, कुछ छोटे पे करते हैं, बड़े पे नहीं, तो कुछ, लेकिन ये ऐसा रोग है जो छोटी हो चाहे बड़ी है, सभी मछलियों में ये रोग देखने को, ये डिजीज़ देखने को मिलता है। हाउएवर द इंसिडेंस इज़ मोर इन द यंगर वंस, और जो है कि यंगर वन में
जो काफ़ी देखने को मिलता है। यंगर जो यंग फिशेज होते हैं उसमें जो है कि इस रोग की घटना जो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरह से इसके बारे में आपने देखा। अब इसका सिम्टम ज़रा देख लीजिए कि जब इस तरह का रोग जिस फिश में हो जाता है तो फिर ऐसे फिश का लक्षण कैसा दिखता है, कैसे उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, कि उनके जो है कि अपीयरेंस क्या होता है। तो सिम्टम्स में हम देखेंगे क्लिनिकल साइंस एंड ग्रास पैथोलॉजी इन द अफेक्टेड फिशेज आर सिमिलर इन ऑलमोस्ट ऑल द स्पीसीज विथ मॉडरेट टू सीवियर अल्सरेटिव स्किन लेसन। यानी कि जितने भी फिशेज की चर्चा की गई जिसमें ये रोग देखने को मिलता है, इसमें लगभग एक तरह का सिमिलर जो है लक्षण सिम्टम सब में देखने को मिलता है। यानी कि हर फिश के स्किन पर जो है कि एक जो है कि घाव जैसा हो जाता है, अल्सर जैसा हो जाता है, और वो धीरे धीरे वहाँ से ब्लड रिसता है, और धीरे धीरे जो है कि वहाँ से ब्लड रिसते रिसते जो है कि फिर वो फिशेज जो है कि पूरी बॉडी में फैल जाता है ब्लड के थ्रू, और पूरी बॉडी उसकी रोगी डिजीज हो जाती है। द लेसन्स स्टार्ट एज स्मॉल ग्रेन्स टू पी साइज्ड हीमोरेजिक स्पॉट्स ओवर द बॉडी। शुरू में जो ये रोग कैसे उत्पन्न होता है, वो फिश के स्किन के ऊपर जो है एक छोटा सा मटर के दाने के आकार का जो है कि छोटा सा जो है कि फोड़ा नुमा दिखाई देता है, और उसके बाद फिर वो जो है कि एक ब्लडी होता है, यानी कि फफोला जैसा होता है, और ये बॉडी के किसी भी हिस्से में कहीं भी हो सकता है, या पूरे बॉडी में एक ही दिखता है या कई दिख सकते हैं। ये जो है कि फैला होता है बॉडी पर, और उसमें जो है हीमोरेज स्पॉट दिखता है, यानी कि लालिमा दिखती है शुरू में, और फिर वो फूटता है तो फिर वो नुकसान पहुंचाता है। विच अल्टीमेटली टर्न इनटू बिग अल्सर ऑफ द साइज ऑफ कॉइन विथ ग्रेइश। यानी इसके बाद वही मटर के दाने के आकार का जो स्पॉट यानी हीमोरेजिक जो स्पॉट फिश के बॉडी में दिखता है, फिर ये उसके बाद धीरे धीरे ये जो है कि बदल जाता है तो बड़े से, यानी एक कॉइन एक सिक्के के बराबर एक जो है कि सिक्के के बराबर इसकी साइज बढ़ जाती है और फोड़ा नुमा हो जाता है, और ये फोड़ा ग्रेइश कलर का होता है, ग्रेइश कलर का देखने को मिला। यानी सेकंड मतलब कि सेकेंडरी स्टेज में ये इस तरह का दिखता है। स्लाइमी सेंट्रल नेक्रोटिक एरिया सराउंडेड बाय ए जोन ऑफ हाइपेरीमिया। और ये जो क्वाइन के आकार का जो ग्रेस कलर का ये फोड़ा हो जाता है वो स्लाइमी होता है, यानी उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, यानी उस फोड़ा का जो केंद्र होता है, एकदम बीचों बीच भाग होता है, स्लाइमी सेंट्रल नेक्रोटिक, उसका जो केंद्र वाला भाग होता है वो स्लाइमी होता है, यानी उसमें निकलने वाला जो फ्लूइड वो स्लाइमी होता है, और नेक्रोटिक होता है, नेक्रोटिक एरिया हो जाता है, काफ़ी घाव वाला हो जाता है। सराउंडेड बाई ए जोन ऑफ हाइपेरीमिया, और वो ही जो धीरे धीरे पूरे एरिया में वो धीरे धीरे फैल जाता है, फैलने लगता है। तो जब फैल जाता है तो इसको हाइपेरीमिया बोलते हैं, जोन ऑफ हाइपेरीमिया। जब ये फैलता है तो हाइपेरीमिया जोन बोला जाता है उस एरिया को। द फिन्स स्पेशली काउडल वंस, और जो है कि इसके खास तौर से काउडल फिन जो होते हैं वो इससे जो है कि शुरू में प्रभावित होते हैं। बिकम वीक एंड ब्रेक, और जो है कि ये काउडल फिन उसके जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने, एंड ब्रेक विथ स्लाइड प्रेशर, और टूटने थोड़ा सा भी कोई कहीं से प्रेशर पड़ा और वो फिन से उसके जो टूट जाते हैं। जब फिन से टूट जाएगा तो फिर फिश जो है कि स्विमिंग नहीं कर पाएगी, कहीं जा नहीं पाएगी, तो इस तरह से और उसके साथ ये प्रॉब्लम आती है। द डिजीज़ affects the fish to such an extent that they start rotting while still alive and eventually die। इस तरह से जो है कि जब यह डिजीज़ पूरी तरह फिश को प्रभावित कर लेता है तो उसका रिजल्ट एक तरह से क्या होता है कि जो है कि धीरे धीरे जो है कि ये वाला इस तरह की प्रॉब्लम उसके पूरे बॉडी पे फैल जाती है, और फिर अंत में एक एक करके फिशेस जो है जो जिंदा रहती हैं मरने लगती हैं। इस तरह से ये EUS यानी कैंसरस डिजीज़ जो है ये फिश का जो है कि पूरी तरह से देखने को जब मिलता है,
बहुत भयंकर बीमारी है। तो इस तरह से इससे हमें जो है कि बचने के लिए जो है ध्यान देना चाहिए। और इस पर जो है कि अच्छी तरह से समझने के लिए जो है कि कैंसर ऑफ फिशेज इपोजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम के बारे में जो नॉलेज दिया गया। और इससे क्योंकि अब इसका जो ये इतना बड़ा जो है कि कैंसर, इसमें आप देखेंगे ट्रीटमेंट के बारे में हमने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि फिर ये पूरे पॉन्ड या ब्रेकिश वाटर या पूरा जो है कि आप ऑल ओवर इंडिया में देख रहे हैं, अगर ये एक बार कैंसर फिश को हो गया तो फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। पूरे देश की या सारे पॉन्ड रिवर की मछलियाँ मरने लगेंगी और जो इसे खाएगा वो भी प्रॉब्लम में आएगा। इसलिए ये बहुत ही ऐसी चीज़ है, इससे बचने के लिए जो है कि यही होता है कि अर्ली स्टेज में हम इससे जो है कि प्रिकॉशन लें और जहाँ जहाँ भी फिश कल्चर करते हैं उसको जो है कि अच्छी तरीके से जो है इसको केयर करें और उससे बचने के उपाय के साथ साथ ट्रीटमेंट करें। तो ये इस वीडियो में यहीं तक, और यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद ये फिशरी बायोलॉजी का जो है कि 4th पेपर यहीं पे समाप्त हम करते हैं, क्योंकि इसके पहले 2 यूनिट दीपू सर ने पढ़ा दिया था, 2 यूनिट हमने इसको कंप्लीट कर दिया, पूरा हो गया। इसके अलावा 3rd पेपर भी फिशरी बायोलॉजी कंप्लीट। तो फिशरी बायोलॉजी का जो 3rd और 4th जो पेपर है यहीं पे समाप्त होता है। और क्योंकि इसके मैटर कहीं मिलते नहीं हैं, फिशरी स्पेशल पेपर है आपका तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से जो है कि पूरा स्टडी कर डालिए, जिससे कि किसी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है, चाहे फुल क्वेश्चन आता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन बनता है तो आप उसको कर सकें। और इससे जो इसको डीपली स्टडी करेंगे, क्योंकि फिर इसमें तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा तो इसमें तमाम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं जो एग्ज़ाम में आपको करना पड़ सकता है। तो इसी के साथ ही यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि फर्स्ट पेपर के मैटर को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। ओके।